हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान अध्ययन पढ़ेंगे और मैं क्लास 6th की अभी जो नई राजस्थान अध्ययन की बुक आई है उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे करके फिर 7th की पढ़ेंगे, फिर 8th की पढ़ेंगे, ऐसे कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। अभी वर्तमान में ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन से ही बन रहे हैं, इसे ही आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान पहले मैं परिचय बता देता हूँ। इसका पहला चैप्टर है राजस्थान अध्ययन का। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें हमारे राज्य का क्या नाम है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्यों कौन से? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्यों को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए इन सभी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। तो राजस्थान का एकीकरण जो 1948 से 1956 तक चला। स्थिति विस्तार की बात करते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी कि ये जो देशांतर है ना, उत्तरी अक्षांश और देशांतर, ये सभी पूर्वी देशांतर है। कई बार इस वजह से भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पश्चिमी देशांतर दे देता है या और कुछ दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% पर फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। राज्य की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें 1,070 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान से लगती है। जिले एवं संभाग। अब देखो, वर्तमान में 7 ही संभाग हैं। पहले पिछली सरकार ने इसे 10 संभाग कर दिया था, लेकिन संभाग और 41 जिले और 7 संभाग हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश में राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया ताकि छोटे छोटे विकास के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। 41 जिलों में विभाजित किया। इसकी स्थिति नाम मानचित्र में दर्शाए गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तथा डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राजस्थान के पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। तो देखिए, जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरतल, तिजारा एवं कोटपुतली, बहरोड। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बालोतरा। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर एवं डीडवाना, कुचामन। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर। भरतपुर में भरतपुर, डीग, धौलपुर एवं करौली एवं सवाई माधोपुर। ये 7 संभागों के सभी जिले हैं। ये आपको याद होना चाहिए किस संभाग में कौन सा जिला आता है। अगले पेज पे चलता हूँ मैं। पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा, अच्छा, ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी में सीमा पंजाब या हरियाणा से लगती है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट कई बार उत्तरी दे देता है, उत्तरी पूर्वी नहीं देता है। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से तथा दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब राज्य है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया। अब सेकंड चैप्टर है राजस्थान का इतिहास। देखो, इतिहास में छोटे छोटे जो पहले ताम्रपत्र मिले, कई पाषाण मतलब कि
पत्थर पे लिखी हुई जो जानकारी थी उनके आधार पर राजस्थान का इतिहास जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली, अच्छा ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि मेवाड़ किसे कहते हैं, मारवाड़ किसे कहते हैं। देखो, प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों से विभक्त था। ये जनपद तथा अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाएं, सिवी, मेवात तथा हाड़ौती। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों से मिलाकर अपने अपने राज्य तथा जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे मर्त्स्य जनपद हुआ, बैराट हुआ, जांगल, मरु इत्यादि, है ना। अब देखिए, पहले मरु प्रदेश की बात करते हैं, मरु जनपद की। ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार, कुरु, मध्य तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल प्रदेश वैसे बीकानेर के आसपास के एरिया को कहते हैं। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। तो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? अहिच्छत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य जनपद की बात, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, अधिकतर जो जनपदों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। ये जनपद कोटपुतली बैरोड के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन भी चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया। यानी कि अब भी जैसे पूछा जाए कि बैराट का वर्णन किसने किया, तो चीनी यात्री युआन चुआंग ने किया था। अब देखो, सूरसेन जनपद, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद में राजधानी मथुरा थी, यानी कि सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन व सोरसेन का उल्लेख किया। बयाना परिस्थिति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। अच्छा, आजकल क्या है, ये स्टेटमेंट में मिल सकता है कि जैसे अब सूरसेन जनपद की बात की जाए तो ये इस क्षेत्र में विस्तार है, इसकी राजधानी मथुरा है। ये 4वीं शताब्दी में सिकंदर के समय सोरसेन का उल्लेख किया गया तथा बयाना परिस्थिति में इसका उल्लेख मिलता है। या ऐसे दे बयाना परिस्थिति में उससे उल्लेख नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीव, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान। सीवी जनपद, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। यानी कि राजधानी की जो थी उसके उल्लेख कहाँ से? चित्तौड़गढ़ नगरी नाम गांव से। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहते हैं। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया था। यानी अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया था। ये वाली लाइन भी याद रखने की है। अब देखो, मालव जनपद, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। अच्छा, नगर और नगरी वो चित्तौड़गढ़ वाली अलग है और ये नगर अलग है। नगर वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैले गए थे। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ क्षेत्र में मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में, यानी मालवों का उल्लेख कहाँ लिखा हुआ है? इनकी दिग्विजय का उल्लेख हुआ है यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में। योधे जनपद, राजस्थान के उत्तरी भाग को योधे जनपद एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधियों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक ये भी गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। अब जैसे मान लो ऐसे पूछे यही कि वृहद संहिता नामक ग्रंथ में किस जनपद की चर्चा है, तो अयोध्या जनपद की। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। राजस्थान के विभिन्न अंचल। मेवाड़, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। राजसमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहते थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चामुंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही है। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वागड़ क्षेत्र, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवर या वागड़ कहा जाता है। अच्छा, बांगड़ शेखावटी क्षेत्र में आता है। वागड़ दक्षिणी राजस्थान में आता है। यानी अब जैसे ये वागड़ है, तो वागड़ क्या है कि वागड़ के ऊपर बिंदी नहीं है तो नीचे आएगा, और ऊपर बिंदी है तो ऊपर वाला आएगा, तथा इसकी बोली वागड़ी है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र में राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल से इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा था। मीणा वंश के बूंदा इनके नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रहती है, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन का मेवाती है, जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा प्रदेश, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ को क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, कोटपुतली बहरोड़ का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। आज के इस चैप्टर में जो बात हमने की, तो ये एक तो इन सभी प्रदेशों के नाम और उपनाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन सा एरिया है वो याद होनी चाहिए, संभाग याद होने चाहिए, और इनके जो स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान अध्ययन है जहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे। और एक बांगड़ और वागड़, इसका ध्यान रखना। वागड़ ये नीचे वाला क्षेत्र आता है और बांगड़ ऊपर वाला क्षेत्र आता है, शेखावटी क्षेत्र जिसकी बात करता हूँ। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की आगे भी आपके लिए क्लासें आती रहेगी, जिससे कंटिन्यू आपको धीरे धीरे राजस्थान अध्ययन करवा देंगे। अभी 2 चैप्टर हो गए और धीरे धीरे और भी चैप्टर करवा दिए जाएंगे।